हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जस्ट 10 मिनट्स में हम सीखेंगे डेफिनेशन ऑफ सीरीज और सम ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 2। यानी सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सीरीज और इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे सम ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स, यानी किसी भी नंबर्स के मल्टीपल्स का सम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और एंड पे हम फर्स्ट 1000 इंटीजर्स का सम करेंगे, लेकिन ऐसे इंटीजर्स जो 5 और 2 के डिविजिबल ना हो। तो इनको डिटेल में समझने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सीरीज को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए डेफिनेशन। सीरीज क्या होती है? द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। यानी किसी भी सीक्वेंस को अगर हम सम की फॉर्म में लिख दें तो उसको हम कहते हैं सीरीज। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल ये एक सीक्वेंस है जो कि 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन है। तो हमने ये सीक्वेंस ले ली। अब अगर हम इस सीक्वेंस में इन कॉमास की जगह प्लस लगा दें तो ये हमारे पास सीरीज़ बन जाएगी। ये हमारे पास एक सीरीज़ है। और इसको हम फॉर्मूला के थ्रू कैसे फाइंड करते हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन, यानी सम ऑफ सीरीज़। हमारे पास एस एन क्या होता है? किसके इक्वल? n/2 इंटू A1 प्लस AN। ये हमारे पास सीरीज़ को सॉल्व करने का फॉर्मूला है। और AN की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है। AN इक्वल होता है A1 प्लस n-1 इंटू D। तो अगर A1 की जगह ये लिखें पूरा तो A1 ये भी है। A1 कितना हो जाएगा? A2 A1। तो n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D। इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। अगर क्योंकि अक्सर समझा जाता है कि ये दो फार्मूलाज हैं, लेकिन ये दो फार्मूलाज नहीं है, ये इसी से ही नेक्स्ट फार्मूला जनरेट किया गया है। तो इनमें से हम कोई भी फार्मूला सॉल्व यूज़ करते हुए सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। सम ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में कहा गया कि सम फाइंड करें ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। यानी 4 और 97 के दरमियान में जितने मल्टीपल्स आ रहे हैं 3 के, उन सब का सम फाइंड करना है हमें। तो देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से मल्टीपल्स आ रहे हैं, उसकी सीक्वेंस बना लेते हैं। तो फर्स्ट मल्टीपल हमारे पास 4 के बाद नेक्स्ट नंबर 5 है जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है। उससे अगला नंबर 6 होगा जो कि 3 का मल्टीपल है। नेक्स्ट 3 का मल्टीपल हमारे पास 9 आएगा और फिर 12 अप टू सोन, इसी तरह से चलते जाएंगे। और लास्ट नंबर देखें 97 है, तो 97 के बिटवीन हमें फाइंड करना है। तो इसलिए 97 नहीं है 3 का मल्टीपल। 96 को चेक करेंगे, उससे पिछला नंबर 96 है, तो 96 हमारे पास 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट मल्टीपल 6 है इन दोनों के दरमियान में, और लास्ट मल्टीपल 96 है। यानी A1 हमारे पास 6 आ गया। और D कैसे फाइंड करेंगे कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दें, तो 9 माइनस 6 करेंगे, कितना आएगा? 3। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, 12 माइनस 9 करें तब भी 3 आता है। तो AN हमारे पास लास्ट टर्म कौन सी है? 96, जिसको हम AN कहेंगे, यानी ये nth टर्म है जो कि 96 है, और n हमने फाइंड करना है, और यानी इसका सम फाइंड करना है। तो AN हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास वैल्यू होती है, फॉर्मूला है AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू D। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर दी, यानी जो जो वैल्यूज़ थी AN की वैल्यू, A1 की और D की वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये +6 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके -6 हो जाएगा। कितना बचेगा? 90। 3n-3 इक्वल आ गया 90 के, और -3 जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 90 + 3 93 आ जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 31। अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास n क्या है? n हमारे पास आ गया 31। अब हम सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सीरीज़ के फार्मूला के थ्रू
एस एन हमारे पास क्या होता है, एन ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सम फाइंड करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 31, वो पुट कर दी। a1 हमारे पास 6 है और d कितना है 3। हम 31 n की जगह लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 31 माइनस 1 30 और 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना 90, 90 प्लस 12 102। और इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो कितना आंसर आ गया 1581। ये हमारे पास सम ऑफ सीरीज़ आ जाएगा, यानी जो हमने फाइंड करना था सम ऑफ ऑल 3 मल्टीपल्स बिटवीन 4 एंड 97। तो ये हमारे पास कितना सम आया 1581। फर्स्ट 1000 इंटीजर में से ऐसे इंटीजर्स का सम करेंगे जो ना तो 5 से डिविजिबल हों और ना ही 2 से। इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसे इंटीजर्स का सम करें फर्स्ट 1000 इंटीजर्स में से जो 5 और 2 से डिविजिबल ना हो। तो देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम वो इंटीजर्स लिखेंगे जो 5 और 2 से डिविजिबल ना हो। तो हमारे पास इंटीजर वो आते हैं, फर्स्ट 1 आता है जो 5 और 2 से डिविजिबल नहीं है, फिर 3 और क्योंकि 5 नहीं हम लेंगे, 5 से डिवाइड होता है, और 2 भी हम नहीं लेंगे क्योंकि 2 से डिविजिबल होता है, 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 भी 2 से डिविजिबल होता है। उसके बाद हम लेंगे 7 और 7 के बाद हम 8 नहीं लेंगे क्योंकि 8 2 से डिवाइड होता है। उसके बाद हम 9 ले लेंगे क्योंकि 2 से ना ही 5 से डिवाइड होता है 9। और उसके बाद 11। इसी तरह से हम सारे इंटीजर्स 1000 तक लिख लेंगे और 1000 तक हमारे पास कौन से इंटीजर्स आएंगे 999 तक ऐसे नंबर्स आएंगे, इंटीजर्स आएंगे जो 5 और 2 से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया, हमने फर्स्ट 4 इंटीजर्स को का सम फाइंड कर लिया। फर्स्ट 4 इंटीजर्स को का हमने सम किया तो कितना आया 20। इसी तरह से नेक्स्ट 4 इंटीजर्स का हमने सम कर दिया, नेक्स्ट 4 इंटीजर्स का सम किया तो कितना आ गया 60। इसी तरह से हम उसके बाद नेक्स्ट 4 का करेंगे और फिर ये प्रोसेस चलता जाएगा और एंड पे हम लास्ट 4 का सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3980। और ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है क्योंकि यहाँ पे देखें कि इनका अगर डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो इनका डिस्टेंस सेम आता है। 60 में से 2 को माइनस करते हैं तो 40 आता है। इसी तरह से 100 में से 60 को माइनस करते हैं तो भी 40 आता है। तो इसका मतलब अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमारे पास A1 कितना है 20 और D कितना आएगा, कॉमन डिस्टेंस 60 माइनस 20 वही 40 आ जाएगा। और हमारे पास लास्ट टर्म क्या आ रही है, हमारे पास लास्ट टर्म 3980 है। तो AN हमारे पास कितना हो जाएगा 3980। ये हमारे पास AN आ जाएगा। अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। हमने फार्मूला लगाया और फार्मूला में हम सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर देंगे। यानी AN की वैल्यू हमारे पास ये है तो AN की वैल्यू पुट कर दी, और A1 की वैल्यू हमारे पास 20 थी तो 20 पुट कर दी, और N माइनस 1 क्योंकि N हमने फाइंड करना है, और D हमारे पास कितना आया 40 तो हमने D की वैल्यू भी पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये 40 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी n से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40n, और 40 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 40। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास 60 प्लस 40n बचा, और प्लस 60 है दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास n कितना आ गया 1000। तो इसका मतलब हमारे पास n मिल गया है। अब हमारे पास n आ गया है तो हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं। तो सम के लिए हमारे पास क्या होगा, n की वैल्यू भी है जो कि 100 है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी n की जगह 100, और A1 की वैल्यू हमारे पास 20 है, n की वैल्यू 100 और D की वैल्यू 40। वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 50, और इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, और 100 माइनस 1 99 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3960 आ जाएगा।
अब हम इसको प्लस करने के बाद मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 4000 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका मतलब S100 हमारे पास कितना आया, यानी सम ऑफ 100 ये हमारे पास कितना आ जाएगा, N100 था, तो इसलिए S100 कितना आ गया हमारे पास, 2 लाख। ये हमारे पास इसका आंसर